वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ हैं डॉक्टर जावेद अहमद खान और इनसे हम बात कर रहे हैं कि गुटखा, छालिया, नस्वार, पान और सिगरेट ऐसा एडिक्शन है कि वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, सबसे पहले हम ये पूछेंगे। एक बार डॉक्टर साहब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी, जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि हम सब फ्रेंड्स भी मिलके कभी कभी होता है कि सौंफ सुपारी खा ली कि माउथ फ्रेशनर हो जाता है कि आपने खा लिया तो आपका अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो भी नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने सौंफ की बात की, सौंफ बिल्कुल सेफ है, खोपरा बिल्कुल सेफ ठीक है, है। इस तरह छोटी इलायची बिल्कुल सेफ है। ठीक है। लेकिन बीटल नट किसी लिहाज से सेफ नहीं, है ही नहीं। बिकॉज सिर्फ बीटल नट के इस्तेमाल से भी आपको माउथ का कैंसर हो सकता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। हाँ। अगर इंसान अपने माउथ की हाइजीन सही रखे, प्रॉपर ब्रश करे, देयर इज नो नीड फॉर एनी माउथ नहीं, फ्रेशनर। वैसे मैं एक बात आपको ये कहना चाह रही हूँ कि देखें उसका भी एक हल है कि अगर आप छालिया नहीं, आप कोई ऐसी स्वीट खा लें या कोई ऐसी जी हाँ, चीज़ खा आप लें। मुख्तलिफ मतलब और चीज़ें भी हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं हाँ, है, वो सही। आप ले सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने स्मोकिंग पे एक पैकेज बनाया है, वो ज़रूर मैं आप भी चाहती हूँ जी। कि आप भी देखें और हमारे व्यूअर्स भी देखें कि स्मोकिंग पे हमने एक पैकेज बनाया है, वो चल के देखते हैं और फिर आते हैं। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तंबाकूनोशी से 50 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं और दुनिया भर में 10 से 24 साल की उम्र के तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ अफराद तंबाकूनोशी करते हैं, जिनमें से 85% का ताल्लुक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क से है। कई नौजवान तंबाकूनोशी के जरिए सुकून हासिल करने के मतलाशी नजर आते हैं तो कहीं इसे बतौर फैशन अपनाया जाता है। सिगरेट इस वजह से पीता हूँ, सारा दिन की जो थकावट होती है ना सारी दूर होती है, जो टेंशन होती है ना दूर होती है। शौकीन सिगरेट पी लेता हूँ और सिगरेट पीने में अच्छा भी बहुत लगता है। सिगरेट आदत बन चुकी है क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है ये सिगरेट। पाकिस्तान में सरकारी दफातर, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर तंबाकूनोशी पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा तौर पर कानून मंजूर किया गया था, जिसके तहत किसी तालीमी इदारे के अंदर या करीबो जवार और 18 साल से कम उम्र वालों को सिगरेट फरोख्त करने और पीने की ममानियत है। पब्लिक प्लेसेस पर जो है स्मोकिंग उसको उस पर बैन लगा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट्स में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ऑफिसेज में स्मोकिंग नहीं कर सकते हो और क्योंकि ये डेंजरस है, कैंसर होता है इससे। एंड सेकेंडली इसकी जो सज़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ वो ऑलमोस्ट 6 मंथ है। डॉक्टरों का कहना है कि मुसलसल तंबाकूनोशी फेफड़ों के कैंसर, मोटापे, नजर की खराबी और समाज से महरूमी का सबब बनती है। कुछ कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो फेफड़े को इरिपेरेबली डैमेज कर देते हैं, तो आपका फेफड़ा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी खो बैठता है। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि वो फेफड़े से एब्जॉर्ब होकर खून में जाके आपकी नालियों में जम जाते हैं और नालियों को बंद कर देते हैं, और वो इसी वजह से हार्ट की तकलीफ़ का, हार्ट अटैक का, फालिज का या पाँव में खून जाना बंद होने का बायस बनता है। हर शय की ज्यादती सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए नई आने वाली नस्लों को तंबाकूनोशी के बुरे असरात से बचाने के लिए हुकूमत के साथ साथ जिंदगी के तमाम तबकों की मदद से मुस्तकिल बुनियादों पर मुहिम चलाना होगी। जी, आपने देखा ये पैकेज। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ इसी से रिलेटेड आपसे पूछनी थी कि क्या सिगरेट नोशी से आपको बोन कैंसर भी हो सकता है? देखिए, सिगरेट नोशी जब इंसान करता है तो जो केमिकल्स हैं वो खून जी। के जरिए पूरे जिस्म में जाते हैं। सही। तो जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो मुतासर ना होता हो, इंक्लूडिंग बोन्स। बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो है का इंसिडेंस बहुत हाई है सिगरेट पीने वालों में। इसके अलावा जो है आप देखें कि बोन कैंसर का इंसिडेंस जो है सिगरेट पीने वालों में और ज़्यादा आपकी होता अगर है। स्पाइनल पे भी अफेक्ट हो रहा हो तो क्या वो बिल्कुल सिगरेट? ज़ाहिर, ऑस्टियोपोरोसिस मेनली आपका इफेक्ट ही स्पाइन करती है। बैक एक का प्रॉब्लम सिगरेट नोश करने वालों में कहीं गुना ज़्यादा होता है बनस्बत नॉन स्मोकर्स के अंदर। सही। अच्छा, हमने माउथ फ्रेशनर की हम बात कर रहे थे, तो इसको आप समझते हैं कि आप बीटल नट खाएं ना? बिल्कुल बीटल नट नहीं खाएं जी। बिल्कुल बीटल भी नहीं नट अलोन इज अ प्रूवन कार्सिनोजन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस हैबिट को क्विट करना हो तो फिर क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए? किस तरह देखिए, इस चीज़ से निजात आपने पाई बहुत जाए? अहम सवाल किया। अभी जो पैकेज में दिखाया गया कि लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग से या तंबाकू से स्ट्रेस कम होता है। पता नहीं कौन सा स्ट्रेस बिल्कुल। कम होता है। देखिए, आप थोड़ा हीरोइन का सहारा ले लें तो स्ट्रेस और कम हो जाएगा। बिल्कुल। आपको एहसास ही नहीं होगा कौन आपकी माँ है, कौन बहन है, घर बिल्कुल हाँ, आप वही बात है ना। बिल्कुल, अब फिर इस तरह तो हीरोइन है, हाँ। चर्स है, तो आप हर it's चीज़ a- का सहारा ले लें और फिर आप अपने आप को बर्बाद कर जी हाँ। लें। सिगरेट जो है या निकोटीन जो है इस वक्त जो है दुनिया में सबसे डेडली एडिक्टिव सब्सटेंस है। मोर पावरफुल देन कोकेन, मोर पावरफुल देन हीरोइन, मोर पावरफुल देन अल्कोहल।
जी हाँ, सीरियस? जी हाँ, इट्स अ मोर मतलब आप पावरफुल। समझते हैं कि कोकेन या फिर ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इतनी एडिक्टिव नहीं है इतनी जितना addictive सिगरेट नहीं है, है। इतना सिगरेट है जितना निकोटीन है। हाय तो आपने हाय। जैसे सवाल किया कि कैसे लोग सिगरेट छोड़ सकते हैं या कैसे तंबाकू छोड़ सकते हैं। देखिए, कुछ मेजर जो हैं वो गवर्नमेंट के लेने के हैं, कुछ सोसाइटी के लेने के मेजर हैं, कुछ इंडिविजुअल मेजर्स हैं। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या लेने के, सिगरेट को महंगा करें, नंबर 1। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन सिगरेट कम एडवर्टाइजिंग। से अब देखें, कहीं आप एडवर्टाइजिंग बाहर ना हो। जाएं, बाहर सिगरेट्स कितनी महंगी मिलती हैं। $10 की, $20 की सिगरेट इतनी मिल रही महंगी होती सिगरेट है लोग यहाँ से और कार्टन लेके जाते यहाँ हैं। पे आपको 10 रुपए की 20 सिगरेट मिल जाती है। बता- इतना दुनिया में सबसे सस्ती सिगरेट पाकिस्तान में है। बता, सबसे पहले तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सबसे कि ये अहम बंद चीज होना करने के चाहिए। ये। नंबर 2 के ऊपर जो कानून मौजूद है पब्लिक प्लेसेस, इसमें आपने कहा एयरपोर्ट है, इसमें ये, इस पे अमल दरामद किया जाए। कानून कहता है 1,00,000 से 1,00,000 रुपए तक जुर्माना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सो कॉल्ड वीवीआईपी क्लास, सो कॉल्ड गवर्नमेंट फंक्शनरी, दे देमसेल्फ आर वायलेटिंग द लॉ। एग्जैक्टली। और बड़े बड़े हमने देखा है मिनिस्टर, दे ओपनली स्मोक इन पब्लिक। टीवी चैनल में बाज़ औक़ात ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सिगार स्मोक पी कर रहे रहे होते होते हैं, हैं, सब सिगार कुछ। पी रहे होते हैं। तो बात यह है कि इस पे अमल दरामद कराना हुकूमत का फर्ज है। सारी दुनिया हम पे हंसती है। चलिए, सिगरेट तो हो गया डॉक्टर साहब, मुझे बताइए पान गुटखे से कैसे निजात मिलेगी? देखिए, ये जो है तमाम चीज़ों का जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो तो विल पावर। इंसान को सोचना है जी, सेहत, हमारे पास अस्पतालों में जिंदगी मौत की कशमकश में मरीज भरे पड़े हैं। ठीक, एक कॉल है डॉक्टर साहब, वो मैं पहले लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस आजम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बता रहे हैं। ये जी। इनके मेरा थोड़ा सा ये कहूँगी कि शीशे पे भी ये थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल इसे फैशन में बहुत ज्यादा ले बहुत रही है। ज्यादा, बिल्कुल हम शीशे की बात करें। यानी कि सुना भी था कि ये शीशा जो है बैन हो गया है, लेकिन फिर भी इवन देन यहाँ इस्लामाबाद में इतना वो न्यू ईयर नाइट कोई बंदा दुआएं मांगे अपने लिए, जिस तरह के हालात हैं, वो शीशा और इस किस्म की लोग जो हैं वो यानी कि फ्लेवर्स और इस किस्म का, यानी कि उसके बारे में मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं। तो हाँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं कि शीशे में मैंने तो और देखा है। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी। हाँ हाँ, हाँ, मेरा एक अज़्म आलिशान का वो टी शर्ट मैंने बच्चों के लिए विन की थी। वो मैं आपको बताऊं, वो इंटरफ्लो वाले ही भेजेंगे आपको। उनको अच्छा। सबको नंबर्स दे दिए हुए हैं। बड़े लोग बेचारे परेशान हैं उस शर्ट के लिए, लेकिन वो इंटरफ्लो वालों का था, तो वो लोग इंशाल्लाह नंबर्स उनको हमने दे दिए हैं, वो कभी भी आपको पोस्ट कराएं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये जो बात करी है ना कि फ्लेवर की और ये सब चीज़ों की, मैं आपको बताऊं वाकई, मतलब आप रेस्टोरेंट्स पे जाओ, कहीं जाओ, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ शीशा पीने आए होते हैं, और वो बाकायदा डिमांड कर रहे होते हैं कि ये वाला फ्लेवर डाल दें, ये वाला फ्लेवर ले आएँ, चेरी फ्लेवर ले आएँ, तो ये वाला फ्लेवर ले आएँ। इतनी अकल लोगों में, बच्चों में आ गई हुई है, छोटे 6-7 के बच्चे। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं तो एक दफ़ा पूछ भी लिया था बच्चों से कि बेटा आप लोगों की उम्र क्या है, कौन सी क्लास में आप लोग? तो वो 8th के बच्चियाँ थे किसी स्कूल के। देखिए, बच्चे लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से। पेरेंट्स हैव टू एक्ट एज अ रोल मॉडल। इस वक्त पूरी नौजवान नस्ल हमारी तबाह हो रही है। यानी 60 से 70% नौजवान अब इस वक्त शीशा रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। शीशा इज नथिंग बट फ्लेवर टोबैको। रेस्टोरेंट ओनर कहते हैं जनाब इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है। एज अ प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसिन आई टेल यू कि भाई लंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने फ्लेवर्स नहीं, रिसेप्टर्स नहीं है। टेस्ट अगर किसी को चाहिए है, उसके लिए आइसक्रीम खा ले एप्पल की। अगर आपको जो है कैपेचिनो फ्लेवर शीशा पसंद है तो आप कॉफी पी लीजिए। आप सेवरल लीटर्स टॉक्सिक फ्यूम्स को अपने फेफड़े के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि बड़े जो है बाहर के ममालिक में ये शीशा, स्मोकिंग, ये सब बिल्कुल बैन हो गई बिल्कुल है। बैंड है जी। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी तो लोग कर ही लेते हैं। वहाँ पे तंबाकू और गिराफ नीचे की तरफ आ रहा है। लंग कैंसर नीचे की तरफ आ रहा है। हार्ट अटैक नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है सेहत इज द प्रायोरिटी। जी, सेहत को ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे मुल्क में ये ना हम कहते तभी हैं तो आप देखें उनके बूढ़े जो उनके ओल्ड सिटीजन है, वो अभी तक कितने एक्टिव हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी ये है कि हम 120 करोड़ रुपए रोजाना तंबाकू की मद में जाया कर रहे हैं और फिर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उन दवाइयों के इंपोर्ट में जो उन तंबाकू की वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो टोबैको मेक्स पुअर कंट्री इवन पुअरर। हमारे मुल्क का तो नुकसान ही नुकसान है। वैसे ही इतना नुकसान है तो और मजीद नुकसान होता जा रहा है। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं?
जी मैं हैदर नदीम बुखारी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जी बोलिए। जी मैं डॉक्टर साहब से और आपके तसलसल से आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशावर के अंदर हाँ जी। इलाका गैर में फैक्ट्री लगी हुई है सिगरेटों की, अच्छा जो कि गलत तंबाकू यूज करके पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग करके सिगरेट भिजवाया जाता है इंतहा कम नरखों पर, उफ अल्लाह। और उसको यूज करके हमारी आवाम, हमारे नौजवान बच्चे वो मर रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है। ये आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। मैं यहाँ तक कि न्यूज़ 1 को प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, मैं सिगरेट के पैकेट दे सकता हूँ वहाँ कि वो उसमें गलत टबैको जो है वो गलत यूज हुआ है, जाली है। हाँ, क्योंकि ये सिगरेट कंपनी को चाहिए ऑप्शन ले, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ले कि वहाँ से वो जो नाजायज फैक्ट्रियाँ बनी हैं क्या जहरीले केमिकल डाल रहे हैं, क्या आया वो गैर मुल्की हैं, कौन इलाका गैर में बैठ के फैक्ट्री लगा के पाकिस्तान के अंदर सिगरेट सरेआम कोचों के जरिए स्मगलिंग हो रहा है, तो उसके जरिए हमारी नई नस्ल तबाह हो रही है। सही। और ये बड़े पैमाने पे सिगरेट आता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये कहते हैं डब्बी पे फी डब्बी पे इतना टैक्स है, वो कहाँ टैक्स जाता है। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का और हमें ये बात हमसे शेयर करने का। अब बताएं, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? मतलब एक तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, ऊपर से अगर आप गलत पी रहे हो। हाँ, देखिए ये स्मगलिंग जो है ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इसका कंट्रोल करना इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो इदारे अपना फंक्शन नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में क्या होता है, मिनिस्टर जब बनते हैं तो मिनिस्टर बस प्रोटोकॉल मिल गया, मोबाइल वैन्स आ गई, चलने फिरने शुरू हो गया। प्रैक्टिकल जो काम करने हैं हमारे मिनिस्टर्स को वो नहीं कर रहे। अब हम सारे सूबों को 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबों को हिदायत की गई कि जनाब आप टोबैको कंट्रोल के लॉस पे अमल दरामद कराएं। वो कमेटियां बन गई और मीटिंग ही नहीं हुई उनकी। तो इस पे क्यों नहीं कोई क्या करें? चेक करता है? ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद होता है, ना असेंबली के फैसले पे अमल दरामद होता है, इसलिए कि ऑनेस्ट लीडरशिप है ही नहीं। बिल्कुल। वी नीड ऑनेस्ट लीडरशिप टू इम्प्लीमेंट द लॉ विच केयर्स अबाउट द कंट्री। इस वक्त लोग गैस, बिजली उसके प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं और टोबैको इज एडिंग टू दोस प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं। लोग कहते हैं जनाब सिगरेट से स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ, ये मैं इसी पे आने वाली थी कि ये क्या साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में होता है कि जी आपने सिगरेट पी तो आपका स्ट्रेस चला गया। देखिए व्हाट स्मोकर डिस्क्राइब एज स्ट्रेस, जिनको स्ट्रेस वैसे ही हो रहा है और वो सिगरेट नहीं पीते तो वो बेचारे क्या करें? जब इंसान जैसे कोई हेरोइनची है, हेरोइन चंद घंटे हेरोइन इस्तेमाल नहीं करता, उसको भी गुस्सा आने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है, एंग्जाइटी होती है। जैसे वो हेरोइन इस्तेमाल करता है उसको सुकून आ जाता है। सुकून नहीं आ जाता, उसका नशा पूरा हो गया होता है। यही हाल निकोटीन की है। जब उसके ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर्स में निकोटीन लेवल कम होती है तो उसका भी दिमाग जो है वो गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो सिगरेट सुलगाता है वो समझता है उसको सुकून। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताएं कि अगर लोगों ने सिगरेट, गुटखा, पान और गुटखा तो मैं समझती हूँ छूट ही जाता है, लेकिन सिगरेट को छोड़ना एक बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के लिए, ये है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर किस चीज को लेकर आते हैं कि हमारे से गुटखा नहीं छूट रहा या हमसे पान नहीं छूट रहा या सिगरेट नहीं छूट रही? देखिए तमाम चीज़ों का छोड़ना जो है वो एक मुश्किल है। वैसे मैंने कहा इट्स अ वेरी पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस। बात यह है कि लोगों को उस वक्त एहसास होता है इसका जब सेहत उनसे छिन जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मरीज हैं जो कि लंग्स खत्म हो गए, लेकिन दे आर बेगिंग अस कि डॉक्टर साहब एक सिगरेट पी सकता हूँ, ऑक्सीजन लगी हुई है उनको कि एक सिगरेट पिला डॉक्टर साहब एक सिगरेट पी रहे। तो इतना पावरफुल एडिक्शन है। तो बेस्ट थिंग तो ये है कि स्टार्ट ही ना किया जाए। हमारे मेजर जैसे लेने हैं पेरेंट्स को, मेक श्योर करें। हमने देखा है कि जो लोग शीशा इस्तेमाल करते हैं लेटर ऑन दे गेट हुक्ड ऑन टू सिगरेट। सही। एक कॉल है डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, हाँ ये क्या कहा जाता है कि मतलब पेशेंट इतनी बुरी हालत में फिर भी सिगरेट मांग रहा है? सिगरेट नहीं, इसलिए इतना पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है। जैसे मैंने कहा कि कुछ मेजर्स तो एज अ गवर्नमेंट लेने के हैं, जिसमें हमने कुछ की बात की, पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन में दरामद करना, सिगरेट को महंगा कर देना, टोबैको एडवर्टाइजिंग को बैन कर देना, स्ट्रॉन्ग पिक्टोरियल वार्निंग आना। और यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 4 साल पहले हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को भेजा कि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में तंबाकू को बैन करें। आप फिर भी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिगरेट मिल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर सिगरेट पी रहे हैं। मतलब देखें एक एजुकेशनल इदारे में भी आप देखें कि सिगरेट बिक रही है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बैन हो रहा है। मैं एग्जाम्पल तो मोहम्मद अली जिन्ना एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कंप्लीट बैन है बिकॉज लीडर इज अ स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर वहाब वहाँ पे हैं, उन्होंने अपने पूरे इंस्टीट्यूशन पर पाबंदी लगाई हुई है। तो अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थोड़ा सा एक्टिव रोल अदा कर दें तो इतने मिलियंस ऑफ हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो शीशा और सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस पाबंदी की वजह से इसको छोड़ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इन चीज़ों को क्विट करने के बाद
फिर क्या असरात होते हैं ज्यादातर किन देखिए, चीजों इसका को? सिर्फ द ओनली साइड इफेक्ट ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग सुना है इज मैंने गुड कि हेल्थ। सर दर्द होने लग नहीं, जाती नहीं, है वो आपको, तो- और आपको जो है बहुत ही ज्यादा हैवी देखिए, हैवी कोई भी लगता है। नशा आप छोड़ेंगे वक्ती जी। तौर पे थोड़े से आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, और सिर्फ चंद हफ्तों की बात है। सर में दर्द होना या गुस्सा नींद ना आना, आना, गुस्सा आना, Anxiety। कोई भी नशा आप छोड़ेंगे ये वक्ती तकलीफ होती है, चंद हफ्तों के मेहमान। हाँ। चंद हफ्तों के बाद ये सारे जो है विड्रॉल सिम्टम चले जाते हैं और इंसान मच मोर काम उसकी लाइफ हो जाती है, सेहत उसकी अच्छी हो जाती है, उसके दिल की रफ्तार जो तेज हुई होती है वो कम हो जाती है और एक अच्छी सेहत उसको मिल जाती अच्छा, है। पान किस चीज को ज्यादा अफेक्ट करता है आपके? देखिए, पान का जो है सबसे क्योंकि मैं पहले चाहती हूँ, हम सिगरेट पे काफी बात कर चुके जी हैं, हाँ। जो असल पान, नस्वार, गुटखा, हर एक को हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि जी हाँ, सबको देखिए समझ पान आए। के अंदर जो है ज़ाहिर है कत्था होता है, चूना जी। होता है, बीटल नट होती है और अक्सर तंबाकू भी इस्तेमाल करते जी। हैं। पान के अंदर जो ओनली सेफ चीज़ है वो है सिर्फ पत्ता। अगर कोई पत्ता सिर्फ खाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ में अगर कत्था है, चूना है, साथ में जो है मलट्ठी बीटल नट है। है और तंबाकू है, तो इट्स अ मेजर कॉज फॉर माउथ कैंसर। दुनिया में इस वक्त हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ माउथ कैंसर है जो कि हमारे मुल्क के अंदर है, और ये माउथ कैंसर ऐसा है जिससे बचा जा सकता है। हमारी लेकिन- क्लिनिक्स में, ईएनटी की क्लिनिक्स में आप देखिए भरे हुए केसेस, कहीं का यहाँ से सुराख हो गया, कहीं जी। यहाँ अल्सर हो गया, मुंह खाने का, और अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कुछ लोगों को तो यहाँ भी कुछ निकल जी हाँ। आता है, वो खाने जी हाँ, से वो थायराइड अजीब सी कैंसर, थायराइड थायराइड कैंसर हो कैंसर जाता है, है। लेकिन कैंसर से पहले एक कंडीशन होती है, इसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मुंह इतना टाइट हो जाता है कि इंसान का बोलना मुश्किल हो जाता है, निगलना मुश्किल हो जाता है, तो ये से हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये है कि इससे जो है बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि नो फॉर्म ऑफ टोबैको। पर डॉक्टर साहब, कभी कभी तो पान खाया क्यों जा पान सकता खाया है। जाए? क्या मैं तो खाती हूँ डॉक्टर साहब। भैया, आप सही नहीं करती, मैं तो पान कभी नहीं खाता। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो तो क्या- हफ्ते में चाहे एक पान तो रोज नहीं, देखिए खाना ना, है। आप लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, आप पान छोड़िए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही ना आपसे, एटलीस्ट नहीं, मैं वो आपको सही सच है, बता लेकिन रही आप हूँ छोड़ सकती कि हैं। मैं, देखिए मैंने कल भी पान खाया, मतलब मैं खाती हूँ पान। देखिए, अगर मैं वो खाने आपकी के आदत बाद पड़ गई है, ये खाने गलत के आदत, बाद छोड़ जैसे दो। मैं अगर निकली हूँ बाहर तो मैं एक पान देखिए, तो जरूर कुछ लोग ये खाऊं। कहेंगे जी खाने के बाद मुझे सिगरेट की आदत, मैं सिगरेट पीता हूँ। कुछ लोग कहेंगे मुझे खाने एक के बाद पान से चरस तो पीता कुछ नहीं हूँ। होता होगा। देखिए, रोजाना नहीं खाएं। नहीं, लेकिन क्या अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं, पान फिर के इस पे बगैर बात जिंदगी करते नहीं गुजर सकती हैं। एक आपकी। कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान नबी खान से बात कर रहा जी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर से एक सवाल करना था, ये मिसवार से भी कैंसर हो सकता है? जी हाँ, अगर हम मिसवार देखें, के इस्तेमाल से अगर मेदे का कैंसर हो सकता है कि मौत का भी हो सकता है, दोनों? माउथ का कैंसर और मैदे का कैंसर, अच्छा। बिल्कुल हमने जो रिसर्च की ये आपको ऑनर जवाब देते हैं, बहुत जी हाँ। शुक्रिया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप देखें इंसिडेंस ऑफ ये जो गम कैंसर और माउथ कैंसर बड़ा हाई है नस्वार यूजर्स के अंदर कंपेयर टू नॉन नस्वार यूजर। तो रिसर्च पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में 40% कैंसर जो है वो तंबाकू रिलेटेड है। चाहे वो नस्वार की शक्ल में हो, चाहे पान की शक्ल में, चाहे सिगरेट की शक्ल में, चाहे गुटखे की शक्ल में। तो 40% कैंसर आर प्रिवेंटेबल अगर तंबाकू को इस्तेमाल ना करें। नस्वार भी एक मेजर हमारा इशू भाई है। नस्वार तो आप देखें ना, हर मतलब आप हर एक के पास होती है, हर बस ड्राइवर जी हाँ, के पास, बिल्कुल, रिक्शे वालों बहुत के पास, कॉमन टैक्सी एडिक्शन वालों है के पास, पाकिस्तान के अंदर। हर जगह, मतलब सबसे सस्ता शायद वो नशा जी हाँ, बहुत सस्ता है। तो नस्वार मुंह में रख के लोग बैठे रहते हैं। नस्वार रख के बैठे रहते हैं लोग। बाजू का अब पान का भी मुझे है, कई खवातीन जो है रात को पान मुंह में रखा और सो गई। और हमारे पास अक्सर चेस्ट फिजिशियन है ना, तो अक्सर छालियाँ जो है हम फेफड़ों से निकालते हैं, फिर हाँ फेफड़ों में चली जाती छालियाँ। रात को सोए और आपने वो सांस की तो नाली में फेफड़े चली से गई, निकलती कैसे? उसको एक हम नलकी डाल के कैमरे से फिर निकाल के बड़ी आई। मुश्किल से जो है उसको अच्छा निकालते हैं। देखें, इसी से मैं आपको बताऊं कि देखें पान छालिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किडनी को भी अफेक्ट कर देता है। स्टोन्स हो जाते हैं आपको ब्लैडर में। किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर की एक इम्पॉर्टेंट वजह है ये तंबाकू। जी बिल्कुल। क्या अगर आपने पान छालिया भी बहुत खाई तो आपको स्टोन्स भी हो सकते हैं? हाँ, स्टोन्स का एविडेंस अभी इतना नहीं है, लेकिन कैंसर का डेफिनेट ज्यादा है। एविडेंस है। जी नहीं, आपने मुझे कहा एक पान भी नहीं खा सकते हफ्ते नहीं में? भाई, क्या पान में कौन सी चीज ऐसी है जो सेहत आपको देती है, ये मुझे बताइए। नहीं, एक मजा आता है खाने में। मजा तो आप चरस की आदी हो जाए तो चरस का मजा आएगा, अफीम की आदी हो जाए अफीम का मजा आएगा। मुझे तो पान में कोई इतनी गंदी चीज है, काला काला पानी हर जगह फिल रहा है। मैं पान को डिफेंड नहीं करी, लेकिन फिर देखे ना, जो मुझे लोग देख रहे हैं, मैं अगर झूठ बोलूं कि मैं तो नहीं पान खाती, तो ऐसा तो नहीं हो तो सकता। आज आप तहिया करिए कि आज के बाद पान नहीं खाऊंगी। मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, आप तहिया नहीं करेंगी तो आपकी जो व्यूअर्स हैं वो कैसे फिर? मेरा ये मसला है कि मैं As a पान doctor, नहीं छोड़ सकती। एज अ डॉक्टर
मैं अगर पान इस्तेमाल करूं या मैं अगर सिगरेट इस्तेमाल करूं, आई हैव नो राइट टू टेल द पब्लिक। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि प्रेगनेंसी में जितना पान खाया गया है, मतलब मैंने बहुत गलत काम होते हैं पाकिस्तान में, जिन्हें कोई गलत काम को हम कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी, बहुत ही गलत चीज है। आप जो स्मोकर्स हैं, आप उनसे बात करें ना। आप समझे, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि भाई मुझे अच्छा एक कॉल ले लेते पहले, फिर मैं अपना मसला आपको बताती हूँ। आप पान की जगह कोई आइसक्रीम खा लिया करें। मैं आपको भी बता दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। हमारे पास एक डॉक्टर है, हाँ, शरफुल शरीफ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। वो इतनी स्मोकिंग करता है अपने क्लिनिक में बैठ के कि एक सेकंड ही बंद होती। मैं जो झगड़ा लड़ाई उसके साथ हुआ है। अच्छा। और बड़ा पैसे वाला पावरफुल है, मेडिसिन के मरीजों को देता है, वहीं वो खोल के सिगरेट पीता है, वो बुझने ही नहीं देता, एक सेकंड भी सिगरेट में। अब बताएं। It's a cause for shame for the society if a doctor smoke. It's a shameful act by a doctor. अगर डॉक्टर ही स्मोक कर रहा है तो पेशेंट को क्या समझाएगा? नाम है, वो बात आता ही नहीं इस बात से। तो बोलता दवाई लेनी लो, नहीं तो मेरे पास नहीं आओ बस। लोग फिर भी जाते हैं। लोग फिर भी जाते हैं। हाँ, देखिए सही कह रहे डॉक्टर। तो आपका झगड़ा हुआ तो फिर उन्होंने क्या कहा? वो बोलता तुम ना आओ मेरे पास बस। देखिए डॉक्टर भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। डॉक्टर कुछ आपको हीरोइनची भी मिलेंगे। कॉल करने का और आपने ये बात शेयर की, कितनी अजीब बात है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कैसे रुकेंगे लोग। चले, आपने मुझे कहा मैं रोल मॉडल हूँ, मैं तो चले फिर भी कोई, मैं बोल भी लूंगी, पान को ही डिफेंड करी हूँ ना, ये तो सिगरेट डॉक्टर पी रहा है। देखिए वो डॉक्टर कहलाने का हकदार नहीं है जो कि सिगरेट पीता हो या पान इस्तेमाल करता हो या गुटखा इस्तेमाल। अच्छा समझे किसी ने पान छोड़ना है तो वो क्या करे फिर? देखिए आपने कहा आइसक्रीम खा लें। नहीं मतलब मैंने आइसक्रीम के बाद भी अगर पान खाने को दिल जाए फिर तो भाई फिर तो आपको माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़ेगा। बात यह है कि सबसे पहली चीज तो जो है विल पावर है जी। देखिए सबसे पहली चीज, आप आके किसी दिन हॉस्पिटल आइए, मैं आपको जो पान खाने वाले हैं उनके 10 केसेस आपको दिखा देता हूँ। रोज खाने वाले नहीं, 24 घंटे जहर कुछ लोग आपको मिलेंगे कहेंगे मैं तो 3-4 सिगरेट पीता हूँ, इससे क्या होता है? इवन 1 to 4 सिगरेट ट्रिपल योर रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ लंग कैंसर एंड हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये है कि ये जो है कोई अगर बुरी आदत इंसान को शुरू कर दी है, इससे निजात पाई जा सकती है। यहाँ पे भी काफी लोग हैं, वैसे सब सुन रहे हैं ना ये आज जो शो हो रहा है, या आगे पीछे से कैमरामैन जो जितने भी अंदर हैं, सबको छालियाँ खाने की बड़ी आदत है। बुराई हर थोड़ी देर बाद जेब से एक छालियाँ निकलती है और फिर 1-2 दाने हम लोग भी मुंह में डाल लेते हैं। देखिए हमारे माशरे में सारी बुराइयां हैं, इनको दूर करना है। आप किसी भी ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, आप एक बंदे आपको दिखा दीजिएगा जो सिगरेट पी रहा हो। हमारे यहाँ तेजगाम एक्सप्रेस में आप चले जाइए, सारे लोग बैठे सिगरेट पी रहे हैं, ड्राइवर भी पी रहा है। तो बुरी चीज अगर सब लोग करना शुरू कर दें तो अच्छी नहीं हो जाती। बिल्कुल। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिसेस जावेद? अल्लाह का शुक्र है। हेलो हेलो, बेचारी मिसेस जावेद आई और चली गई, कॉल ड्रॉप हो गई। मेरे ख्याल से उन्होंने भी यही बात करनी होगी, पान और गुटखे। अच्छा गुटखा, देखिए सबसे डेडली फॉर्म इस वक्त जो तंबाकू के अवेलेबल है वो है गुटखा। जैसे मैंने कहा गुटखा हम हर साल उस पर पाबंदी लगा देते हैं, तालियां बज जाती हैं, अमल दरामद कुछ नहीं होता। और अभी भी आप करीब की पान शॉप में चले जाएं, उससे कहिए गुटखा, वो आराम से निकाल के आपको दे देगा। जाहिर है उसमें अमल दरामद नहीं है, रूल ऑफ लॉ तो मतलब जब तक नहीं होगा, जब अमल दरामद नहीं होगा, हम अपने माशरे में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। देखिए ना, ये पान गुटखा एक और चीज भी तो है ना, एनवायरनमेंट को कितना गंदा कर रही हैं आप पान की थूकें देखें, लोग हर जगह भाई देखिए, आप गाड़ियां दरवाजा खोल के लोग एक काला पानी फेंक रहे होते हैं सड़क पर जगह। आप किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाइए, तमाम दीवारें काली हुई हुई हैं गुटखे के पानी से। तो भाई हमारा मजहब कहता है सफाई निस्फ़े ईमान है। हाँ। और हम क्या कर रहे हैं सारी जगह हर जगह हम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक खातून चेन स्मोकर है, शादी होती है, कंसीव करना चाह रही है, तो क्या स्मोकिंग इस चीज में उसको सबसे पहली चीज जो कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, में मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। फर्टिलिटी रेट उनका कम होता है जो स्मोक करती हैं। जो बेबीज होती हैं, चांसेस मेल फाउंड बेबी होने के ज़्यादा होते हैं। बेबी का वेट जो है एट बर्थ विल बी स्मॉलर देन समवन हु डजंट स्मोक। इसके अलावा जो है उनके अंदर एस्मा होने का खतरा, दमा होने का खतरा उन बच्चों में ज़्यादा होगा, नमूनिया होने का खतरा उन बच्चों में ज़्यादा होगा। तो सिगरेट का धुआं, इवन हस्बैंड अगर सिगरेट पी रहा है तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है वो धुआं जो है उसके फीटस तक पहुँच जाता है। शीशे का ट्रेंड कैसे निकला है मुझे ये बताएं, और क्यों है?
हाँ, देखिए शीशे का ट्रेंड ये बेसिकली मिडिल ईस्ट कल्चर था और कुछ लोगों ने यहाँ पहले तो यहाँ मिलता भी नहीं था, लोग लेके आते कुछ लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उन्होंने कहा भाई वहाँ तो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कैफे चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं बिजनेस। उन्होंने क्या किया, पब्लिसिटी की लोगों के अंदर कि जनाब ये तो फ्लेवर है, इसके अंदर तो जो है एप्पल है, ऑरेंज है, ये कैपेचिनो है, ये सिर्फ फ्लेवर है, तंबाकू तो जरा सा है। लेकिन सोचने की बात है कि तंबाकू रखा क्यों है, टू मेक पर्सन एडिक्टिव जी। और फिर सिर्फ जब आप वो जब जल रहा होता है धुआं, तो सिर्फ तंबाकू नहीं जा रहा होता, शोबाजी भी है, उसके साथ आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट, टार, इंसेक्टिसाइड किलर जो है, वो सारी चीजें जो है जिस्म के अंदर जा रही होती हैं। और ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है ना कि बस हम शीशा पी रहे हैं और धुएं उड़ा रहे हैं और लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और हुक्का पानी बना, हुक्का होता था ये तो पागलपना है बिल्कुल। कि आप हुक्का की शो मारी जा रही है कि जी हम पुराने जमाने में हुक्का जो है एल्डरली लोग पीते थे, आज मासूम बच्चियां हमारी जाके रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल कर रही हैं। शीशा कैफेज बने हुए, लिटरली शीशा कैफेज बने हुए, लोग वहाँ शीशा पीने जाते हैं। अभी मेरे एक रेस्टोरेंट था जहाँ शीशा सर्व होता था, वो इतना शीशा चलने लगा, उसने खाना पीना सब बंद कर दिया, अब सिर्फ वो शीशा ही चला रहा है। कह रहे इतना बिजनेस चल रहा है, इससे इतनी आमदनी हो जाती है, हमें खाना पीना देने की चाय वाय कुछ सर्व करने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी डॉक्टर आयशा, उनसे आज बात करेंगे, जैसे एवरी वेडनेसडे वो हमारे साथ होते हैं और हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।